Good morning, students. Hope you all are well. Today we'll be study chapter 5 of science, separation of substances. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सब्सटेंसेस का सेपरेशन कैसे किया जाता है, मतलब उसे किस तरह अलग किया जाता है। हम लोग डेली लाइफ में अनेक चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, चाहे वो खाने की चीज़ें हो या डेली लाइफ में यूज़ करने वाली चीज़ें हो, ठीक है। वही सब सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं। ओके, तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का मीनिंग ये हो जाता है कि किसी भी तरह के मिक्सचर में, ठीक है, किसी भी तरह के मिक्सचर से उसमें से जो हार्मफुल होते हैं कंपोनेंट्स उसको कैसे अलग किया जाता है, उसको ही अलग करके हम लोग प्योर सब्सटेंस प्राप्त करते हैं। तो उसे ही क्या कहा जाता है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो हम लोग यही जानेंगे कि हम लोग सब्सटेंसेस का सेपरेशन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। आप सभी देखते होंगे अपने घरों में सबकी मदर चावल बनाती है, ठीक है, हम लोग सब खाते भी है। तो जब हमारी माएँ चावल बनाती है तो उनमें छोटे छोटे कंकर भी होते हैं, छोटे छोटे कंकर होते हैं, ठीक है, पेबल्स होते हैं। तो उन्हें वो हाथ से ही निकाल कर हटा देती है। तो इस तरह वो जो छोटे छोटे कंकर और जो चावल था वो दोनों मिलकर एक मिक्सचर था, एक मिश्रण था, ठीक है, एक मिक्सचर था जिसमें से छोटे छोटे जो पेबल्स थे, छोटे छोटे कंकर थे, उन्हें निकाल लिया गया क्योंकि वो हमारे हार्मफुल होते हैं। और इस तरह जो चावल मिला हमें वो पूरा प्योर था, क्लीन था, और इस तरह हमें प्योर सब्सटेंस मिल गया। इस तरह हम लोग देखें कि वो जो सब्सटेंस था, यहाँ सब्सटेंस क्या है, एज अ राइस, ठीक है, चावल। तो जो चावल है उसमें से हम लोग हार्मफुल कंपोनेंट्स निकाल लिए। तो इस तरह क्या हुआ, उस सब्सटेंस का सेपरेशन किया गया। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे। तो और भी सेपरेशन के किस सब्सटेंस को किस किस सेपरेशन के मेथड से सेपरेट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि अब सारे सब्सटेंस को हम लोग हाथ से ही उठाकर उसके कंपोनेंट्स को जो हार्मफुल होते हैं उससे अलग तो नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग सेपरेशन के मेथड्स पढ़ेंगे, सेपरेशन क्या होते हैं और किस सब्सटेंस को किस सेपरेशन के मेथड से सेपरेट किया जाता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। So let's start the chapter. What is a pure substance? तो हम लोग पहले जानेंगे कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। क्योंकि हम लोग किसी मिक्सचर को जब सेपरेट करते हैं और उससे हार्मफुल कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं तो हमें प्योर सब्सटेंस मिलता है। तो हम लोग जानेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस होता क्या है। A pure substance is one which is made up of only one kind of molecules. It has definite composition and properties. तो प्योर सब्सटेंस उसे बोलते हैं जो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बने होते हैं और उसके जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, वो निश्चित होता है। कंपोजिशन मीन्स उसकी संरचना, बनावट, ठीक। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होगा, उसका गुण, फीचर्स। ओके, तो जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बने होते हैं और उसके कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अ प्योर सब्सटेंस एग्जिबिट्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। One of them is it has a fixed melting and boiling point. तो जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं क्या, कि उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, कि कोई भी सब्सटेंस का एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब वो एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल होता है, उबलता है, और इस तरह एक फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, मतलब पिघलता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर जो है, प्योर वाटर का हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, तो प्योर वाटर पूरा अच्छी तरह से एकदम शुद्ध पानी उसी को कहा जा सकता है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है, मतलब उबलता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है, मतलब पिघलता है, ठीक है, मतलब बर्फ बन जाता है। इट हैज़ अ डेफिनेट स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसका जो होता है एक फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। ऑल इस पार्ट्स हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। और ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं इसके एक एक पार्टिकल्स, ठीक है, इसके हर एक पार्ट्स का कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज इसके प्योर सब्सटेंस से बिल्कुल मिलता है। तो इस तरह हमने जाना कि प्योर सब्सटेंस क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। वाई डू वी नीड प्योर सब्सटेंस? तो हम सब को क्यों प्योर सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, हम लोग क्या ज़रूरत है कि किसी भी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, क्यों सेपरेशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए। तो प्योर सब्सटेंस क्यों चाहिए? बिकॉज इट इज़ एसेंशियल टू प्योरीफाई फूड स्टफ टू मेंटेन गुड हेल्थ।
हम सभी जानते हैं गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारे जो खाने वाले सभी सामान होते हैं, फूड स्टफ जो होते हैं, उसको प्योरीफाई करने बहुत ज़रूरी है। उसको प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी हो, मतलब उसको शुद्ध करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम ऐसे फूड टेक करते हैं जिसमें हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए ख़राब हो सकता है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारी जो मदर्स होते हैं हम सब की, वो चावल में से छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं उसको बाहर निकाल देती है। अगर उस कंकड़ को बाहर नहीं निकाला जाए और उस चावल को प्योरीफाई नहीं किया जाए तो हम अगर उस छोटे छोटे कंकड़ सहित चावल बना लेंगे और उसको वैसे ही खा लेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए तो वो बहुत हार्मफुल होगा, बहुत हानिकारक होगा, बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो फूड स्टफ होते हैं, मतलब खाने वाले जो सामान होते हैं, उसे प्योरीफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। केमिस्ट्स, टेक्नोलॉजिस्ट्स, रिसर्चर्स ऑल्सो नीड प्योर सब्सटेंसेस। और इसी तरह जो रिसर्चर्स होते हैं, केमिस्ट होते हैं, उन्हें भी प्योर सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, जिसके बेस पर वो किसी सर्च को अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं। Pure substances are also needed for the manufacturing of a large number of articles which we use every day. तो ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, इनका यूज़ हम लोग सभी डेली लाइफ में जितने भी आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, जितने आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं उसके बड़ी क्वांटिटी में इसे बनाने के लिए प्योर सब्सटेंस का ही ज़रूरत होता है। हाउ टू डिटरमाइन द प्योरीफाई ऑफ अ सब्सटेंस। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस प्योर है या नहीं, ठीक है। किसी सब्सटेंस का प्योरीफाई हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं। द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी नोन बाय फाइंडिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। यू विल लर्न अबाउट देम लेटर। तो किसी भी सब्सटेंस के प्योरिटी के बारे में पता कैसे लगाया जा सकता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस प्योर है या नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वाटर का, कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर इस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल या मेल्ट होता है तो हम पता कर सकते हैं कि जो वाटर है वो पूरी तरह से प्योर है। और ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसके बारे में हम लोग बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। व्हाट इज सेपरेशन। तो अब हम लोग जानेंगे कि सेपरेशन होता क्या है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अब अच्छे से पढ़ते हैं। व्हाट इज सेपरेशन। द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड और हार्मफुल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर are removed to get a pure substance is called separation। तो वो प्रोसेस जिसमें हम किसी मिक्सचर के में से हार्मफुल कंपोनेंट्स, ठीक है, उसमें मिक्सचर में से जो ऐसे घटक होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है, हार्मफुल कंपोनेंट्स को निकाल लिया जाता है और प्योर सब्सटेंस से प्राप्त किया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेपरेशन। द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड और हार्मफुल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर रिमूव्ड टू गेट अ प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड सेपरेशन। वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर टू। तो हम लोग किस लिए मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, टू रिमूव अनडिजायरेबल और अनवांटेड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हम लोग किसी मिक्सचर के अनवांटेड कंपोनेंट्स को हटाने के लिए जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं इसलिए उसे सेपरेट करते हैं। गेट अ प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस को पाने के लिए सेपरेट करते हैं। एक्सट्रैक्ट यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर, और उस मिक्सचर से हमारे लिए जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, यूजफुल चीज़ होते हैं, उसको पाने के लिए करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। तो आप जानेंगे सेपरेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, उसके रूल रेगुलेशन होते हैं। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव सम प्रॉपर्टी यूनिक टू इटसेल्फ एंड शेयर्ड बाय नो अदर कंपोनेंट्स। तो किसी मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं, मतलब घटक होते हैं किसी मिक्सचर के, उसके पास उसका अपना कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब कुछ विशेष गुण होता है जो किसी अदर कंपोनेंट्स के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, किसी दूसरे कंपोनेंट्स के द्वारा शेयर नहीं किया जा सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गुण है, इसी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, किसी मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए।
ओके, दिस प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर. मेथड्स ऑफ सेपरेशन. वेरियस मेथड्स आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. तो हम लोग जानेंगे कि सेपरेशन क्या क्या मेथड्स होते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, क्योंकि मिक्सचर भी अलग अलग तरह के होते हैं. सारे मिक्सचर जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं वो एक जैसे तो होते नहीं है. ठीक है, तो कुछ सॉलिड का सॉलिड से मिक्सचर होता है, कुछ लिक्विड सॉलिड मिक्सचर होता है, कुछ लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर होता है. इससे जो मिक्सचर होते हैं उसके कंपोनेंट्स को बहुत सारे मेथड का यूज़ करके हम लोग अलग कर सकते हैं. द चॉइस ऑफ द मेथड्स टू बी यूज डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर. और हम लोग किस मेथड का यूज़ करें या उस मिक्सचर के नेचर और कंपोजिशन पे डिपेंड करता है. मतलब उस वो मिक्सचर कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, उस पर यूज़ करता है. ठीक है, कि वो मिक्सचर सॉलिड सॉलिड से मिक्सचर है मिक्स है, या लिक्विड का मिक्सचर है, या सॉलिड और लिक्विड दोनों का मिक्सचर है, या उसके नेचर कंपोजिशन को देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस मेथड का यूज़ करके उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है. समटाइम्स वी माइट यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेथड्स. और कुछ समय कभी कभी क्या होता है कि कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा मतलब कुछ मेथड का कॉम्बिनेशन करके हम लोग उसके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं. Now you will study some methods commonly used for separating the components of a mixture. ठीक है, हम लोग कुछ कॉमन मेथड के बारे में पढ़ेंगे जो जनरली हम लोग अपने आसपास देखते हैं, अपने घरों में भी देखते हैं. ओके, सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम अदर सॉलिड्स. ठीक है, तो सॉलिड का मिक्सचर जिसमें जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं और जिसमें और अदर कंपोनेंट्स होते हैं वो दोनों सॉलिड होते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था राइस और जो छोटे छोटे पेबल्स है. ठीक है, कंकड़. तो जो कंकड़ है वो भी सॉलिड ही है और जो राइस है वो भी सॉलिड है. तो ये जो मिक्सचर था वो सॉलिड का मिक्सचर था. ठीक, तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं. द प्रॉपर्टीज कॉमनली यूज टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स आर. तो क्या क्या होते हैं जो सॉलिड मिक्सचर के, देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, उन्हें किसके बेस पर हम लोग सेपरेट किया जा सकता है. हम लोग कर सकते हैं वेट, शेप, कलर, साइज, attraction by magnet or solubility in a liquid such as water. The common methods of separation are described in detail below. तो इस तरह जो सॉलिड मिक्सचर में के कंपोनेंट्स को अगर हमें अलग करना हो तो हम लोग उसका वेट, शेप, कलर, साइज और उसका मैग्नेट के लिए क्या अट्रैक्शन है, वो मैग्नेट के से अट्रैक्ट होता है या नहीं, उसके बेस पर या उसके वाटर में वो जो सॉलिड है वो सॉल्यूबल है या नहीं, मतलब वो वाटर में घुल सकता है या नहीं. तो इस तरह के हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ को देखकर पता लगा सकते हैं कि किस सॉलिड को कैसे सेपरेट किया जाए. हैंड पिकिंग, इसी में से कुछ मेथड आ गया. हैंड पिकिंग मतलब किसी भी सॉलिड जो मिक्सचर होता है उसमें जो हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं उसे हाथ से उठाकर वो करना, हाथ से ही हटा देना. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि चावल जो होते हैं उनमें से हम लोग कंकड़ को उठाकर हम लोग हाथ से ही ना उठाकर हटाते हैं. तो ये जो ऐसे जो मिक्सर होते हैं उसमें जो हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं हम लोग उसे हाथ से हटा सकते हैं और इस मेथड को क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग. ठीक है, हाथ से उठाकर जो किया जाता है, हैंड पिकिंग. When the components of a mixture are different in color, size and shape, they can be separated by hand picking. जब किसी मिक्सचर का कंपोनेंट्स जो होता है वो कलर, साइज और शेप में डिफरेंट होता है तो उसको हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है. ठीक है, हाउस वाइफ्स ऑफन क्लीन पल्सेस एंड स्पाइसेस बाय दिस मेथड. मतलब हाउस वाइफ जो घरेलू औरतें होती है, ठीक है, हाउस वाइफ जो होती है वो अक्सर इस मेथड का यूज़ करती है. ठीक है, जैसे दालों को क्लीन करने में, ठीक है, और चावल को साफ करने में, जैसे मैंने आपको भी बताया. ठीक है, क्योंकि जैसे दाल या चावल में जो छोटे छोटे कंकर होते हैं वो चावल अगर सफ़ेद होता है तो कंकर उसमें हो सके रंग में ब्लैक कलर के हो या सीमेंटेड हो, तो जो कलर के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये जो है हमारे लिए हार्मफुल है और हमें आसानी से दिख जाता है, इसलिए हम उसे हटा देते हैं. तो इस तरह हैंड पिकिंग का यूज़ करते हुए हम लोग पल्सेस, स्पाइसेस को क्लीन कर सकते हैं. They remove small pebbles, dust, dirt and other unwanted materials. ठीक है, in coal mines,
पीसेस ऑफ रॉक्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कोल बाय हैंड पिकिंग। और इसी तरह जो कोल माइंस होते हैं, मतलब कोयले के जो खान होते हैं, वहाँ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कोयले में से हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू ही हटाया जाता है, निकाला जाता है, अलग किया जाता है, मतलब हाथ से ही उसे हटाया जाता है। अब ये अदर मेथड है सेपरेटिंग का, सीविंग। सीव मतलब ये होता है छलनी, ठीक है, जो जनरली हम लोग घर में यूज करते हैं, ठीक। सीविंग मतलब किसी भी चीज को छान कर अलग करना। दिस इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सर इन विच कंपोनेंट्स आर ऑफ डिफरेंट साइड। तो ये जो सेपरेशन का मेथड है, ये हम लोग कब यूज करते हैं, जब मिक्सर में उसके कंपोनेंट्स का साइज क्या हो, डिफरेंट हो, अलग हो, ठीक है, तब इस मेथड का यूज किया जाता है, सीविंग मेथड का। You must have seen your mother sieving wheat flour at home. The fine particles of atta pass through the sieve while the bigger particles wheat bran मतलब क्या होता है, जनरली हम उसे चोकर कहते हैं, ठीक है, wheat bran remain on the sieve as shown in this figure. Fine sand can also be separated from gravel by sieving. तो हम लोग ये जो सीविंग मेथड है, हम लोग जनरली अपने घर में डेली ही देखते हैं, एवरीडे देखते हैं। हम लोग अपने घर में मदर्स को देखते हैं, हमारी जो मम्मी होती है, ठीक है, हमारी जो माएँ होती है, वो जब रोटियां बनाने के लिए जाती है तो वो पहले आटा को क्या करती है, उसको चाल देती है, ठीक है, उसको चालती है छलनी का यूज़ करते हुए। तो इससे क्या होता है, जो आटे में जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उस छलनी के ऊपर रह जाते हैं, जिससे जनरली हम क्या कहते हैं, चोकर। और जो आटा होता है वो चलनी के थ्रू नीचे आ जाता है। तो इस तरह उसमें से जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं कंपोनेंट्स वो अलग हो जाते हैं, चोकर अलग हो जाते हैं, और हमें एक प्योर सब्सटेंस मिलता है एज अ आटा, ठीक है। इसी तरह जो बालू होते हैं, रेत होते हैं, उनमें जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसे इसे सीविंग मेथड के थ्रू ही सेपरेट किया जाता है। विनोइंग, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड बाय फार्मर्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विनोइंग मेथड के बारे में, विनोइंग किसे कहते हैं। तो ये मेथड का जो यूज़ है वो जनरली किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, फार्मर्स मतलब किसानों। तो यह जो है मेथड, ये ऑफ कोर्स गांव में ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि गांव में ही ज़्यादातर फार्मर्स रहते हैं, ठीक। दिस मेथड इज जनरली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क आफ्टर थ्रेशिंग। तो इस मेथड का यूज़ फार्मर्स करते हैं थ्रेशिंग के बाद, जो भूसे में से अनाज को अलग करना होता है, तो उसके लिए हम लोग विनोइंग मेथड का यूज़ करते हैं। द फार्मर अलाउज द मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड द हस्क टू फॉल from a height. The grains which are heavier fall vertically down on the ground. The husk which is lighter is carried away by the wind and forms a separate heap at a short distance from the heap of grains as shown. This process is called winnowing. तो इस तरह जो फार्मर्स होते हैं वो घास फूस, जो भूसे में से अनाज को अलग करने के लिए क्या करते हैं कि वे एक कंटेनर में या एक तरफ से जो ग्रेन होते हैं, ठीक है, उसमें जिसमें भूसा मिला हुआ था, हस्कमिस भूसे, ठीक है, हस्कमिस भूसी, तो ग्रेन होता है, उसे ऊपर से थोड़ा ऊपर, जिस तरह फिगर में देख सकते हैं कि ये ऊपर से उसको गिराते हैं। और हस्क मतलब जो भूसे होते हैं, ठीक है, जो उस भूसे के कंपैरिजन में अनाज का हर एक दाना क्या होता है, हेवियर होता है, भारी होता है, ऑफ कोर्स होता ही है। तो ऊपर से जब इस तरह से वो नीचे गिराते हैं, तो जो ग्रेन है, जो अनाज है, वो भारी होने के कारण सीधे नीचे गिरते हैं ज़मीन पे। लेकिन जो हस्क होता है, जो भूसा होता है, वो हल्का होने के कारण हवा से थोड़ा उड़ते हुए उसका बगल में गिरता है। तो इस तरह ये काम पूरा किया जाता है। तो इस तरह अनाज का एक अलग सा ढेर बन जाता है, और ये जो भूसे होते हैं उसके अलग अलग एक ढेर बन जाती है। इस तरह जो फार्मर्स होते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसी को विनोइंग कहा जाता है, ठीक है, इसी को विनोइंग कहा जाता है। इस तरह हस्क से ग्रेन को सेपरेट किया जाता है। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। मैग्नेटिक सेपरेशन, नेम से ही आपको आप पता कर सकते हैं कि इसमें मैग्नेट का यूज किया जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मैग्नेट सब्सटेंस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन।
तो वह प्रोसेस जिसमें एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के मिक्सचर में से मैग्नेटिक सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है, तो उसे मैग्नेट के हेल्प से, तो उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी को रीड करते हैं। ओके, एक्टिविटी 5.1 टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फाइलिंग्स। आयरन फाइलिंग्स मतलब क्या होता है, लोहे के जो चूरन होती है, ठीक है, लोहे के चूर्ण को बोलते हैं आयरन फाइलिंग्स। मतलब सैंड मीन्स रेत, ठीक, बालू, तो रेत और आयरन फाइलिंग्स मतलब लोहे के चूर्ण का एक मिक्सचर है, ठीक है, एक मिक्सचर है। तो उसमें से हम लोग आयरन फाइलिंग्स को कैसे सेपरेट करेंगे। Take a mixture of sand and iron filings on a filter paper. Move a magnet over the mixture several times. The iron filings will cling to the magnet and sand will remain on the filter paper as shown in the figure. तो इस तरह जो सैंड और आयरन फाइलिंग्स का जो मिक्सचर होता है उसे हम एक फिल्टर पेपर पे रखते हैं और उसके ऊपर से एक मैग्नेट को कई बार हम लोग मूव करते हैं, कई बार इधर उधर ऐसे हिलाते हुए मूव करते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसा हम लोग जानते हैं कि आयरन जो है वो मैग्नेट जो है वो आयरन को अपने और क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसी तरह जब इस मिक्सचर पे सैंड और आयरन फाइलिंग्स के मिक्सचर पे के ऊपर से जब मैग्नेट को मूव किया जाता है कई बार, तो आयरन फाइलिंग्स जो होते हैं वो मैग्नेट से चिपक जाते हैं और इस तरह कई बार ये प्रोसेस को दोहराने से पूरे आयरन फाइलिंग जो होते हैं, लोहे के जो चूर्ण होते हैं वो मैग्नेट से चिपक जाते हैं और जो सैंड होता है वो रेत होता है वो फिल्टर पेपर पर रह जाता है। इस तरह ये जो मिक्सचर होते हैं ये दोनों को अलग किया जाता है। In many industries, scrap iron is separated from the heap of waste materials by using electromagnets fitted to a crane. इसी तरह इंडस्ट्री जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ जो स्क्रैप आयरन होते हैं, मतलब जो बचे खुचे रद्दी माल जो होते हैं, बचे खुचे जो लोहे होते हैं, आयरन होते हैं, उन्हें वेस्ट मटेरियल के ढेर से, मतलब कचरे के ढेर से अलग किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के हेल्प से। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ करते हुए उसमें जो मैग्नेट यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो क्रेन में फिट होते हैं। सब्लिमेशन, ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे कि सब्लिमेशन मेथड क्या है। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड सीधे वेपर में चेंज हो जाता है गर्म करने पर, मतलब सीधे गैस में बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, अब हम इस प्रोसेस को एक इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, सॉलिड जिसे गर्म करने पर ये वेपर में चेंज हो गया, मतलब गैस पे चेंज हो गया, और वो जो गैस मिला, वो जो वेपर मिला, अगर उसे ठंडा किया जाए तो फिर से उस सॉलिड को प्राप्त किया जा सकता है। ओके, सॉलिड एंड ऑन हीटिंग इट चेंज इनटू वेपर, और जब वेपर को ठंडा किया गया तो ये वापस किस में चेंज हो गया, सॉलिड में। ठीक है, द सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर इज नोन एज द सब्लिमेट। तो इस तरह सॉलिड को जब हीट करने पे वो वेपर मिला, वो गैस मिला, और उस गैस को ठंडा करने पे जो हमें फिर से सॉलिड सब्सटेंस मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है, सब्लिमेट। ठीक है, आयोडीन, कैम्फर, कैम्फर मीन्स क्या होता है, कपूर। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कपूर कभी भी वो ये थ्री स्टेट में नहीं चेंज होता है। ठीक है, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें थ्री इसका स्टेट में नहीं चेंज होता है। ये सॉलिड से सीधे किस में चेंज होता है, वेपर में, गैस में। ठीक है, कपूर को आप लोग देखते होंगे जनरली घर में। कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन, नेपथलीन की गोली भी शायद आप लोग सभी देखे हो, वाइट कलर की होती है, जनरली घर में यूज भी करते हैं हम लोग सभी। नेपथलीन एंड बेंजोइक एसिड आर सब्सटेंसेस दैट सबलाइम। तो इस तरह के जो कुछ सब्सटेंसेस है ये सबलाइमल सब्सटेंसेस है। ठीक है, इनका जो होता है सब्लिमेशन होता है। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट अ सबलाइमेबल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। और इस मेथड का यूज किसी भी मिक्सचर से सबलाइमेबल कंपोनेंट जो होते हैं उसे अलग करने के लिए किया जाता है। लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन के प्रोसेस को लोग समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। टू सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ सैंड, मतलब रेत, ठीक है, बालू और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर में से
हम लोग अमोनियम क्लोराइड को उस सैंड में से, उस बालू में से कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स सब्लिमेशन का मेथड यूज़ करके सेपरेट किया जाएगा उसको। पुट द मिक्सचर ऑफ अ सैंड एंड अमोनियम क्लोराइड इन अ चाइना डिश एंड कवर इट विद अ फनल। जिस तरह आप देख सकते हैं ये जो कॉटन प्लग का यूज़ किया गया है वो एज अ फनल किया गया है, ठीक है। प्लग द टिप ऑफ अ फनल विद कॉटन, अ परफोरेटेड फिल्टर पेपर इज पुट ओवर द चाइना डिश। परफोरेटेड मीन्स ऐसा फिल्टर पेपर का यूज़ करना है जिसमें छोटे छोटे क्या हो, छेद हो, जिस तरह आप इधर फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। फिगर में देख सकते हैं ये जो एक कंटेनर लिया गया है, ठीक है, एक कंटेनर लिया गया है जिसमें ये थोड़ी रेड जैसे कलर में है, ये क्या है, सैंड है, बालू है, ठीक है, मिट्टी है, और उसी में क्या ऐड है, अमोनियम क्लोराइड, और ऊपर जो फनल का यूज़ किया गया है वो कॉटन प्लग है, और यहाँ परफोरेटेड फिल्टर पेपर का यूज़ किया, मतलब आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे छेद है, ठीक है, उसे परफोरेटेड फिल्टर पेपर कहा जाता है। The China dish is heated gently. Ammonium chloride, a sublimated substance, changes into vapor and gets condensed on the cooler side of the funnel. The non-sublimated substance will remain behind in the China dish. Scrape the condensed ammonium chloride from the inner walls of the funnel. तो इस हमने देखा कि जब हम इस मिक्सचर को हीट करते हैं तो इसमें जो अमोनियम क्लोराइड होते हैं जो कि एक सब्लिमेटेड सब्सटेंस है, ठीक है, तो ये जो होता है ये सीधे वेपर में चेंज हो जाता है, मतलब भाप में बदल जाता है, जो इस कंटेनर के जो ठंडे साइड होते हैं वहाँ जाके इकट्ठे हो जाते हैं, और इस तरह से अमोनियम क्लोराइड जो होता है, और उसको फिर से ठंडा करके हम अमोनियम क्लोराइड को जो गैस मिला है, हमें वेपर मिला है, उसको ठंडा करके फिर से हम अमोनियम क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से रेत से अमोनियम क्लोराइड को अलग किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन मेथड। सेपरेटिंग इनसॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। तो अब हम लोग जानेंगे कि लिक्विड्स में से जो इनसॉल्यूबल सॉलिड होते हैं उसे किस तरह से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। Solids which are not miscible in a given liquid are called insoluble in that liquid, ठीक है। तो insoluble किसे कहते हैं, तो जब किसी लिक्विड में जो कोई सॉलिड मिल नहीं पाता है, नहीं मिलता है, तो उसे इनसॉल्यूबल कहते हैं। जैसे वाटर में अगर हम मिट्टी मिलाएं तो वो मिलेगा नहीं, क्यों, तो मिट्टी क्या हो गया, इनसॉल्यूबल हो गया, ठीक है, क्योंकि वो वाटर में नहीं मिल सकता। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे सॉलिड जो वाटर में नहीं मिलते हैं तो उसे इनसॉल्यूबल कहा जाता है, और जो मिल जाते हैं उसे सॉल्यूबल कहा जाता है, ठीक। द सॉलिड्स इज यूजुअली कॉल्ड द सॉल्यूट एंड द लिक्विड इज अ कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस तरह किसी लिक्विड में जो सॉलिड्स होते हैं वो सॉल्यूट कहलाते हैं, और जो लिक्विड होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर और वाटर, ठीक है, चीनी और पानी का एक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, चीनी और पानी का एक घोल बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, तो उसमें जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है, और जो हम लोग शुगर डालें तो वो क्या हो गया, सॉल्यूट, ठीक है, शुगर सॉलिड है, ठीक है, ऑफकोर्स सॉलिड है शुगर, तो जो है वो सॉल्यूट हो गया। मतलब किसी वाटर, ठीक है, वाटर में जनरली कोई भी चीज़ घुलता है, तो जब वाटर में शुगर मिलाया गया तो वो दोनों मिलकर एक क्या बना, मिक्सचर, और उसमें जो वाटर है, मतलब किसी सॉलिड को अपने में घुलाने वाला जो होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, और वो जिस चीज़ को घुलाता है वो चीज़ क्या कहलाता है, सॉल्यूट। तो वाटर और शुगर के मिक्सचर में शुगर क्या हो गया, चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट, और जो वाटर है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट, ठीक है। इस तरह नींबू पानी के मिक्सचर में जो नींबू है वो सॉल्यूट हो गया, और वो जो पानी है सॉल्वेंट हो गया। द कॉमन मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स आर गिवन बिलो। फिल्टरेशन। तो इस तरह हम लोग जानेंगे कि किसी भी लिक्विड में जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं, सॉलिड होते हैं, उन्हें किस किस मेथड के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है, जिसमें से पहला क्या है, फिल्टरेशन, ठीक है। फिल्टर करके, आप लोग सुने होंगे फिल्टर करके भी वाटर को प्योर किया जाता है, बस वही चीज़ों की बात हो रही है। फिल्टरेशन का यूज़ करके हम लोग कैसे किसी लिक्विड में से इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को सेपरेट करेंगे।
द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एन इनसॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग द लिक्विड थ्रू अ फिल्टर पेपर और मसलिन क्लॉथ इज नोन एज फिल्टरेशन। तो वो प्रोसेस जब किसी लिक्विड में से उसके इनसॉल्यूबल सॉलिड को सेपरेट करने के लिए उस लिक्विड को एक फिल्टर पेपर या मसलिन क्लॉथ मीन्स मलमल का कपड़ा, ठीक है, मलमल का कपड़ा, तो फिल्टर मसलिन क्लॉथ या फिल्टर पेपर का यूज़ करते हुए उस लिक्विड को उससे पास किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहा जाता है, उसे फिल्टरेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एन इनसॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड्स बाय पासिंग द लिक्विड थ्रू अ फिल्टर पेपर और मसलिन क्लॉथ इज नोन एज फिल्टरेशन। टी एट होम इज़ फिल्टर्ड थ्रू सीव, ठीक है। हम लोग घर में जो चाय बनाते हैं वो किससे फिल्टर किया जाता है, सीव, जो चाय छन्नी होती है, ठीक है, उसके थ्रू। वेयरएज वाटर कैन बी फिल्टर्ड थ्रू मसलिन क्लॉथ वाटर फिल्टर, ठीक है। तो हम लोग जब घरों में चाय बनाते हैं तो उसमें चाय बनने की जो उसमें चाय पत्ती होती है वो इनसॉल्यूबल होता है, मतलब वो उस वाटर में नहीं घुल सकती है, ठीक है। जो चाय पत्ती है वो वाटर में नहीं घुल सकती है, इसलिए वो उसमें इनसॉल्यूबल है। और वे जो इनसॉल्यूबल है, ठीक है, उसको इनसॉल्यूबल सॉलिड है जो चाय पत्ती है, ठीक है, उसको हम लोग सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, उसको किस तरह से फिल्टर करते हैं, सीव का यूज़ करके, मतलब जो चाय छन्नी होता है उसका यूज़ करके उसको फिल्टर करते हैं। और जिसके थ्रू जो चाय पत्ती होता है जो उस सॉल्वेंट में क्या है, इनसॉल्यूबल है, तो इस तरह से वो अलग हो जाता है। इसी तरह वाटर जो होते हैं, पानी को भी मसलिन क्लॉथ का यूज़ करते हुए या वाटर फिल्टर का यूज़ करते हुए भी फिल्टर किया जाता है। आप लोग जनरली देखते होंगे घरों में नल से अगर जब गंदे पानी आते हैं तो उसे उसके आगे कपड़ा बांध दिया जाता है, ठीक है। इस तरह क्या होता है, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे हार्मफुल होते हैं, जो गंदे होते हैं, वो उस कपड़े में ही रह जाते हैं और जो अच्छे पानी होते हैं वो हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह वाटर को भी मसलिन क्लॉथ का यूज़ करते हुए फिल्टर किया जाता है। टू फिल्टर सब्सटेंसेज इन अ लार्ज क्वांटिटी एंड क्विकली अदर पोरस सब्सटेंसेस लाइक चारकोल, कॉटन, ग्लास, वूल एंड अनग्लेज्ड पोर्सिलेन आर यूज्ड, ठीक है। तो इसी तरह जब लार्ज क्वांटिटी और जल्दी में किसी सब्सटेंस को फिल्टर करना होता है तो हम लोग और भी कई चीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे चारकोल, कॉटन, ग्लास वूल, ओके। सिटी सीवेज सिस्टम एंड ड्रिंकिंग वाटर स्कीम मेक यूज़ ऑफ फिल्टरेशन प्रोसेस। और इसी तरह जो सिटी सीवेज सिस्टम होते हैं और ड्रिंकिंग वाटर, मतलब हम जो पानी, पेयजल, जो पीने लायक पानी होते हैं उन्हें फिल्टर करने के लिए यही सब प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। लोडिंग, द प्रोसेस बाय विच इनसॉल्यूबल स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स मतलब उसमें किसी भी मिक्सचर में एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो उसमें इनसॉल्यूबल होते हैं, लेकिन देखने में आपको लगेंगे कि वो सॉल्यूबल है, लेकिन एक्चुअल में वो इनसॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, और जिन्हें उसके बॉटम में बैठने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक। सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसी को बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच इनसॉल्यूबल स्मॉल suspended particles in a solution are made heavier in order to increase the rate of sedimentation of particles is called loading। तो वह प्रोसेस है जब किसी सॉल्यूशन में जो छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसके जो वेट होता है उसको बढ़ा दिया जाता है, जिससे सेडिमेंटेशन का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसे क्या कहा जाता है, लोडिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग एक इक्वेशन के एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ लोडिंग इन वाटर कंटेनिंग क्ले पार्टिकल्स, ठीक है। इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सेडिमेंटेशन, यहाँ एक वर्ड आया सेडिमेंटेशन, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन किसे बोलते हैं, जब हम एक मिट्टी, ठीक है, हम लोग मिट्टी और पानी, जब हम मिट्टी को पानी में घोलते हैं तो मिट्टी क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, क्योंकि उसमें इनसॉल्यूबल है, मिट्टी पानी में नहीं घुल सकता, इनसॉल्यूबल है वो। तो जो मिट्टी होता है वो उसके नीचे बॉटम में तल में बैठ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, तो उसे ही कहा जाता है सेडिमेंटेशन, ठीक है। टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ लोडिंग इन वाटर कंटेनिंग क्ले पार्टिकल्स, तो हम लोग जानेंगे कि वाटर में, अब हम लोग लोडिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे
एक वाटर कंटेनिंग क्ले पार्टिकल्स का यूज़ करते हुए, मतलब ऐसा वाटर जिसमें क्ले पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे, मतलब मिट्टी के, ठीक है, जो जो मिट्टी के सबसे जो छोटे कण होते हैं उसे ही क्ले कहा जाता है, ठीक है। टेक वाटर कंटेनिंग फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले इन अ बीकर, पुट अ बिग क्रिस्टल ऑफ एलम। एलम मीन्स क्या होता है? फिटकरी। आप लोग देखते होंगे जनरली नाई वगैरह यूज़ करते हैं सब बार्बर्स, ठीक है। नाई या शेविंग करते हुए हो सके घरों में आप लोग सभी अपने पापा को देखते हो, वाइट कलर में रहता है, देखने में बर्फ जैसा लगे, उसे एलम कहा जाता है, ठीक है, फिटकरी। द एलम विल डिसॉल्व इन द वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ एलम विल लोड द फाइन क्ले पार्टिकल्स, ऑन लोडिंग द क्ले पार्टिकल्स बिकम हेवियर एंड सेटल डाउन फॉर्मिंग अ सेडिमेंट वेरी रिपीटली, द प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जाने कि जब वाटर में जिसमें क्ले पार्टिकल्स क्या है मिले हुए होते हैं, तो हमें एक बीकर में क्ले पार्टिकल्स से मिला हुआ वाटर लेना है और उसमें एक एलम क्रिस्टल डाल देना है, ठीक है। उसमें हमें एलम क्रिस्टल डाल देना है। इससे एलम क्रिस्टल जो होता है, जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो पानी में क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ये जो क्ले है ये पानी में क्या है? इनसॉल्यूबल है, ये पानी में घुल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें जो होता है उसके बॉटम में बैठने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन जब इसमें एलम डाल दिया जाता है तो ये उसके जो नीचे बॉटम में आने का जो प्रोसेस है उसके हर एक पार्टिकल्स को, क्ले के हर एक पार्टिकल्स को क्या करता है? हेवियर बना देता है, मतलब उसे भारी बना देता है, जिसके कारण ये जो होते हैं इसका डेंसिटी में कमी आ जाती है और ये नीचे बैठ जाते हैं, मतलब उस बॉटम में जल्दी बैठ जाते हैं। तो इस तरह का जो सेडिमेंटेशन का जो ये रेट है इसको बढ़ा देते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इसे क्या कहा जाता है? लोडिंग, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन। The centrifuge is a machine that rotates at very high speed, and by centrifugal force substances of different densities are separated, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज क्या है? एक मशीन होता है जो बहुत तेजी से घूमता है, ठीक है, जिस पर सेंट्रीफ्यूजल फोर्स काम करता है, जिसके कारण डिफरेंट डेंसिटीज़ के, मतलब घनत्व, ठीक है, डिफरेंट डेंसिटीज़ के सब्सटेंसेस को क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। This method is used to separate suspended particles of a substance from a liquid, और इस मेथड का यूज़ किसी लिक्विड से उसके सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज वाइडली यूज्ड इन डायरीज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क और कर्ड, ठीक है। और इस प्रोसेस का यूज़ कहाँ किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है डायरीज वगैरह में, ठीक है, जहाँ दूध दही का प्रोडक्शन होता है उसे डायरीज कहते हैं। डायरी में यूज़ किया जाता है, वहाँ मिल्क से क्रीम और उसे कर्ड बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आप सभी घर में देखते होंगे जब दही बनाते हैं या मक्खन बनाते हैं तो उसके बीच एक मतलब उसको घटनी का यूज़, उसको घाटने के लिए एक घटनी का यूज़ करते हैं। मक्खन बनाते हुए आप देखे होंगे तो उसके बीच में एक होता है लकड़ी की तरह, उसको मूव किया जाता है, ठीक है, उसको घुमाया जाता है, बहुत तेज़ी से घूमता है। तो बड़े बड़े जब बिग पैमाने पे, बड़े बड़े पैमाने पे क्या आता है तो उसमें मशीन होते हैं जिसे सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। लेकिन घरों में जनरली देखते होंगे आप सभी मक्खन निकालते समय या दही बनाते समय, ठीक है, तो उसका यूज़ किया जाता है, तो इसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इसका यूज़ हम लोग दूध से क्रीम निकालने में करते हैं या दही बनाने में करते हैं। सेपरेटिंग सॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। तो हम लोग जानेंगे कि लिक्विड से सॉल्यूबल सॉलिड को कैसे सेपरेट किया जाता है। तो अभी हम लोग जाने कि किसी भी लिक्विड में से इनसॉल्यूबल सॉलिड, मतलब जो उस लिक्विड में इनसॉल्यूबल है, जो घुल ना सके, उसे कैसे सेपरेट किया जाता है। लेकिन हम लोग जानेंगे किसी लिक्विड में जो उसमें घुल सके, जो उसमें घुलते सॉल्यूबल होते हैं, तो उसमें से भी कैसे उस कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है। जैसे शुगर और वाटर का जो मिक्सचर है, शुगर वाटर में सॉल्यूबल है लेकिन फिर भी शुगर को हम उस वाटर से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कैसे किया सकते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इनटू सॉल्वेंट द मिक्सचर इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन, ठीक है। जब सॉल्यूट
सॉल्वेंट में घुल जाता है तो उस मिक्सचर को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब विलयन, सॉल्यूशन कहा जाता है। सॉल्यूट क्या, जैसे शुगर और वाटर का जो मिक्सचर है, इसमें शुगर क्या है, सॉल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, जब पानी में जब कोई चीज़ मिलाया जाता है तो वो चीज़, वो सब्सटेंस सॉल्यूट कहलाता है, और जो वाटर है वो सॉल्वेंट कहलाता है। ओके, ठीक है। तो वो जो मिक्सचर हुआ शुगर और फॉर एग्जांपल के लिए शुगर और जो वाटर का जो मिक्सचर है, इसको क्या कहते हैं जनरली, सॉल्यूशन। इसी तरह किसी भी चीज़ के मिक्सचर को जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलता है तो एक मिक्सचर बनता है, और उस मिक्सचर को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। द मेथड्स यूज टू गेट सॉल्यूट बैक फ्रॉम सॉल्यूशन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो अब हम लोग उस मेथड के बारे में जानेंगे जब हम सॉल्यूशन में से उस सॉल्यूट को वापस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन मतलब ही होता है भाप में बदल जाना। ठीक है, दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट सॉलिड्स डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड। ये मेथड का, इवेपोरेशन का यूज़ किया जाता है लिक्विड में सॉलिड जो घुले हुए होते हैं उसको अलग करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दिस प्रोसेस इज लार्जली यूज टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी और लेक वाटर। ये जो प्रोसेस है इसका बड़े पैमाने पर कहाँ यूज़ किया जाता है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो समुद्र के पानी होते हैं। जैसे हम जानते हैं समुद्र के पानी क्या होता है, नमकीन होते हैं, और जो हमें नमक मिलता है वो समुद्र के पानी से ही मिलता है। ठीक है, सी वाटर, लेक वाटर से ही मिलता है, क्योंकि ये जो होते हैं इनके वाटर सॉल्टी होते हैं, नमकीन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग समुद्र के पानी से, सी वाटर से हम लोग सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो जनरली हम लोग घर में यूज़ करते हैं, नमक। ठीक है, जो नमक हम सबको सी वाटर से ही मिलता है। तो सी वाटर से जो नमक हम लोग प्राप्त करते हैं वो इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू ही होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो वह प्रोसेस जब लिक्विड को उसके क्या किया जाता है, उसे भाप में बदल दिया जाता है, मतलब वेपर में बदल दिया जाता है, गैस में बदल दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। ठीक, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, अब इस इवेपोरेशन प्रोसेस को हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। एक्टिविटी 5.4, टू सेपरेट कॉमन सॉल्ट फ्रॉम कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ब्राइन, टेक अ ब्राइन इन अ चाइना डिश। ठीक है, हम लोग एक सी वाटर बोल सकते हैं जिसमें कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। कॉमन सॉल्ट के घोल को एक कंटेनर में लेते हैं, हीट इट बाय प्लेसिंग इट ओवर अ वायर गॉज ऑन अ tripod stand as shown in this figure. After some time the water starts evaporating. Go on heating till all the water present in the solution evaporates. What do you observe in the china dish? You will see that some white solid substance is left behind as a residue. This is sample of a pure common salt. तो इस तरह हमने देखा कि ये जो कंटेनर में हम लोग कॉमन सॉल्ट का जो सॉल्यूशन लेते हैं उसको अगर गर्म किया जाए, ठीक है, तो उसमें जो वाटर होता है उसको हम लोग तब तक हीट करते हैं जब तक कि उसमें सारे वाटर वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए, मतलब भाप में ना बदल जाए। तो इस तरह उसमें जो वाटर होते हैं वो भाप में बदल जाते हैं, और हम लोग ये देखते हैं कि वाइट कलर का जो रेसिड्यू होता है, वाइट कलर जो पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, वो उस कंटेनर में बच जाता है। ठीक है, तो वो जो सब्सटेंस है वही हमारा कॉमन सॉल्ट होता है। दिस सैंपल ऑफ प्योर कॉमन सॉल्ट। तो इस तरह हम लोग इवेपोरेशन मेथड का यूज करके सी वाटर से या लेक वाटर से कॉमन सॉल्ट को प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, दिस मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड सब्सटेंस। क्रिस्टलाइजेशन है, ये जो मेथड का यूज किया जाता है सॉलिड सब्सटेंस को प्योर करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ प्योर सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय कूलिंग इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये जो क्रिस्टलाइजेशन जो मेथड है इसका सॉलिड सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ प्योर सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय कूलिंग
इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो वो प्रोसेस जब प्योर सब्सटेंस को उसके क्रिस्टल फॉर्म में उसके गर्म सॉल्यूशन को ठंडा करके जब किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ठंडा करके उसे अलग किया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड। ठीक है, अब हम लोग ऐसे सेपरेशन के बारे में जानेंगे। ऐसे कुछ मिक्सर ऐसे होते हैं जिनका हम लोग जिनके कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, फ्रॉम मिक्सचर प्योर सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मेथड। तो कुछ मिक्सर जो ऐसे होते हैं जिनमें से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग कुछ मेथड्स का कॉम्बिनेशन का यूज़ करके करते हैं। सॉल्ट फ्रॉम ब्राइन सॉल्यूशन कैन बी ऑपरेंड आइदर बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। ठीक है, तो इसी तरह जो ब्राइन से हम लोग सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए, इसी सी वाटर या ब्राइन बोले, इस सी वाटर से हम लोग कॉमन सॉल्ट को पाने के लिए उसको इवेपोरेशन का भी यूज़ कर सकते हैं और डिस्टिलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। सल्फर फ्रॉम अ मिक्सचर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फिल्टरेशन और बाय डिसॉल्विंग इन CH2। CH2 का मतलब होता है कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CH2। ओके, केमिकल नेम है कार्बन डाइसल्फाइड। तो इस तरह सल्फ़र के एक मिक्सचर में से सल्फ़र को पाने के लिए, सल्फ़र को अलग करने के लिए फिल्टरेशन मेथड का भी यूज़ किया जा सकता है और उसे कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्विंग करके भी, उसको घोल कर भी हम लोग सल्फ़र को अलग कर सकते हैं। Thus we conclude more that one method can also be used in separation of substances। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनमें से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम सभी एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, तो इस तरह हमने जाना कि हमारे आसपास जितने भी मिक्सचर होते हैं, चाहे वो लिक्विड मिक्सचर हो या सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर हो, उनमें से हार्मफुल कंपोनेंट्स को किस तरह से अलग किया जा सकता है, हम लोगों ने इसके बारे में जाना है। You should also this chapter by yourself. This will give you more information. And now chapter 5 is finished.